तो अभी हम शुरू करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक लड़की है, एक्सपेरिमेंट कर रही है और इसने जो है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ली है जिसको वो हीट कर रही है। इसके अंदर कुछ है, कुछ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैं फेरस सल्फेट के, और ये ट्यूब है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसको हम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रिकॉशन दिया गया है कि इसका जो है माउथ जो है हमारे टेस्ट ट्यूब का, वो अपने माउथ की तरफ नहीं करना है, ठीक है। या फिर इसमें से जो भी कुछ निकल रहा है स्टीम के थ्रू या फिर इसके जो गैस से या मटेरियल निकल रहा है उसको हमको सांस नहीं लेना है या फिर हमको ब्रीदिंग नहीं करना है उस टाइम पर। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.5 में क्या है। टेकिंग 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हमको 2 ग्राम लेना है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर को नोट करना है। बेसिकली ये मैं आपको बता दूं, ये होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है आगे। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर और स्पिरिट लैंप। जो ये लैंप है ये इसको हम बर्नर बोलते हैं या फिर स्पिरिट लैंप बोलते हैं। जब ये स्पिरिट से चलता है तो ये स्पिरिट लैंप होता है, अगर जो गैस वगैरह चलता है तो उसको हम बर्नर भी बोलते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर द हीटिंग, जब हम इसको हीट कर देंगे उसके बाद में हमको इसका कलर को जो है ऑब्जर्व करना है। तो हमने बता दिया आपको फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। चलिए देखते हैं। Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed? क्या आपने देखा ग्रीन कलर जो है फेरस सल्फेट का किस तरीके से चेंज हो गया? आपने अभी एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया है उसमें आपने देख लिया होगा। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग ऑफ सल्फर। आपको एक स्मेल भी आएगी सल्फर की, जहां पर जो है बर्निंग होता है, सल्फर जो है बर्न होता है तो एक अजीब टाइप की स्मेल जो है आती है। तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, तो ये देखिए 2FeSO4 है, फेरस सल्फेट है। यहाँ पे हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद में वो बदल गया फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में। उसके बाद में और क्या बना, SO2 गैस बनी, और कौन सी गैस बनी, SO3 गैस बनी। ये रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखना है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। किसमें? सिंपलर प्रोडक्ट में। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक रिएक्टेंट कई सारी छोटी छोटी चीजों में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O, यहाँ पे कॉमन नहीं है, डॉट है। यहाँ पर क्या होता है, ये H2O के जो मॉलिक्यूल हैं इनके थ्रू जो है ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल जुड़ा होता है। जब हम उसको हीट करते हैं तो ये टूट करके उड़ जाते हैं, हवा में बाहर निकल जाते हैं, और जो फेरस सल्फेट का जो कलर है वो जो है चेंज हो जाता है। देन इट डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है वो डिकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो सॉलिड होता है, जो कि हमको उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल जाता है। लेकिन SO2 और SO3 जो है गैसेस हैं, ये गैसेस बन के ऊपर से परत जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसके ऊपर से निकल जाएंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल है, ये ऊपर वाले का है, अब नीचे वाले का हम पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था टू कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से वो क्विक लाइम बन जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा, और ये हर एक बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो है यूज भी होती है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है हम उसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। आपको याद भी रखना है, कई बार आपसे पूछा भी जाएगा। इट हैज मैनी यूजेस, उसके बहुत सारे यूज होते हैं। एक यूज होता है उसका कहाँ, जहाँ पे सीमेंट बनती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूना लगता है
तो वहाँ पर भी उसका यूज होता है। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा जो है की जाती है, इसको बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है ये आपको याद करना है। जब when decomposition reaction is carried out by heating it is called decomposition reaction। तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं करा सकता क्योंकि अभी तो बनाए नहीं है। चलिए, यहाँ पे लाइम स्टोन है CaCO3, इसको हमने हीट किया, ये बदल गया CO क्विक लाइम में प्लस CO2 गैस। ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है 1.6 एक्टिविटी में। तो 1.6 कहाँ पर है? हाँ, तो ये रही एक्टिविटी 1.6 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसको भी हम आगे चल के अभी समझेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं लेड नाइट्रेट को, इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो गैस निकल रही है, ये गैस कौन सी गैस निकल रही है? ये निकल रही है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हम हीट किसको कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट। तो चलिए हम इस एक्टिविटी को भी पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है। टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हमको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 ग्राम जो है लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। उसी तरीके के ये है, इसी को बोलते हैं हम बॉइलिंग ट्यूब। ये ट्यूब है। ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को लग रहा होगा बॉइलिंग का मतलब पानी नहीं डाला गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम ही है बॉइलिंग ट्यूब। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, जिससे ये पकड़ा हुआ है इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टोंग्स। ओके। हीट ओवर द फ्लेम, ये फ्लेम ये निकल रहा है, इसके ऊपर हमको इसको हीट करना है। What do you observe? Note down the change if any। अगर आपको जो है कोई चेंज हुआ हो तो उसको आपको नोट डाउन करना है और देखना है कि क्या चेंज हुआ है। Composition of lead to nitrate. It's a white colored salt and on heating it, it breaks down into multiple products. The crackling sound is heard as the reaction starts. Nitrogen dioxide is a reddish brown gas with a pungent and foul smell. I recommend a mask while performing this experiment. As oxygen is also released, so let's put a burning splinter which glows brighter, indicating the presence of oxygen gas. I'm signing off. You will observe the emission of brown fumes। वहाँ पे ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो है ऊपर की साइड में निकल रही हैं। आप इसमें पिक्चर में आराम से देख सकते हो और जो मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया है उसमें भी आपको दिख रहा होगा। These fumes of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसकी ये फ्यूम्स हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर इसकी गैस होती है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, जो रिएक्शन होती है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा है लेड नाइट्रेट 2PbNO3, 2 सॉलिड होता है, इसको हमने हीट किया तो ये बदल गया लेड ऑक्साइड में, प्लस NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस भी रहेगी वहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसकी है? थर्मल डीकम्पोजिशन की रिएक्शन है। हमने कितनी रिएक्शन पढ़ ली है अभी तक? 3। कितनी? 3। लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन 1.7 एंड 1.8। कुछ रिएक्शन हमको और दी गई हैं 1.7, 1.8 में, उनको भी हम जो है देखेंगे। अब हम एक 1.7 को जो है पढ़ते हैं। बहुत अच्छा एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है, इसको हम पढ़ करके इसको भी सॉल्व करते हैं या फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए समझते हैं एक्टिविटी 1.7 को। टेक अ प्लास्टिक मग, हमको एक प्लास्टिक का मग लेना है। उसके बाद ड्रिल 2 होल्स एट द बेस, उसके जो प्लास्टिक का मग लिया है उसके नीचे हमको 2 होल करने हैं। उनके अंदर एक रबर का स्टॉपर भी लगाना है और इन दीज होल्स इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड। उसके बाद उस रबर में से हमको कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को अंदर डालना है। दीज रबर स्टॉपर्स हैव शोन इन फिगर, जैसे कि यहाँ पर ये रबर के स्टॉपर लगे हुए हैं और इसमें ये इलेक्ट्रोड को डाला गया है। उसके बाद में वो इलेक्ट्रोड्स हैं वो उनको हमको 6 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करना है। उसके बाद में मग को हमने
किससे, पानी से भर लेना है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है पूरे डूब जाएं। आफ्टर ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमको उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, थोड़ी सी रिएक्शन तेज हो जाएगी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, हमको 2 टेस्ट ट्यूब में पानी भरना है और इसको इस तरीके से ऊपर लगाना है इन दोनों के कि वो ऊपर तक पानी से भरी रहे, है ना, ऊपर तक एकदम। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम, इन्वर्ट यानी उल्टा करके लगाना है 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। स्विच द करंट, स्विच ऑन द करंट, हमको करंट को चालू करना है। लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए हमको ऑपरेटर्स को ऐसे ही छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट द बोथ इलेक्ट्रोड, हमको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि जो बबल्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड पर बन गए हैं। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, उन बबल्स में जो वाटर है ऊपर की साइड में उसको थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया है। इन दिस वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या हमको सेम जो है सेम मात्रा में, यानी कि हर एक में, दोनों में एक बराबर मात्रा में मिली है क्या गैस, तो इसमें तो नहीं दिख रही है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेंगे। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैस, जैसे ही वो उसमें गैस इकट्ठी हो जाए, रिमूव देम केयरफुली, उनको आराम से निकाल लेना है। टेस्ट दीज गैस वन बाई वन ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, हमको उन गैसेस को जो है आपस में एक करके कैंडल यानी कि मोमबत्ती के पास में ले आना है और उनके माउथ पर जो है थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ना है। तो हमको ये वाला जो स्टेप है, ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डेंजरस होता है और इसको जो है टीचर के पास में रह कर करना है, टीचर करवाएंगे तब देखना है। तो हमको पता लगाना है कौन सी गैस प्रेजेंट है। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे मैं बता दूं, जो वाटर है वो टूट रहा है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, H2O होता है, ओके। H2O क्या कर रहा है, टूट रहा है। किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, नाइट्रोजन में टूट जाएगा और आर्गन में। अरे बकलोल आदमी, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है तो किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में ही टूटेगा और किसी में तो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमको H2 मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा। हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 H2 हैं, यहाँ भी 2 H2 हैं, यहाँ 1 O है, यहाँ 2 O हैं, तो यहाँ पर हम 2 का इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे 4 H2 हो गए तो यहाँ पे हम 2 का भी इंटू कर देंगे, तो 2H2 प्लस O2, ये हमारी रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन ही हो रहा है, यानी कि एक हमारा रिएक्टेंट 2 भागों में टूट रहा है या 2 से ज़्यादा में भी टूट सकता है, लेकिन यहाँ पे ये 2 में टूट रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये हमारा भी उदाहरण है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब जो H2 है, O2 गैस है, वो क्या करेगी, उससे क्या होगी, जो कैंडल जल रही है वो थोड़ी तेज जलने लगेगी, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। H2 जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसको लेके आएंगे बर्निंग कैंडल के पास में, तो क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगा बहुत तेज, एकदम पॉप अप साउंड, उस जैसे गुब्बारा नहीं फूटता उस तरीके का साउंड आपको जो है सुनाई देगा जब उसको हम बर्न करेंगे। और बहुत तेजी के साथ में जो है बर्न होती है H2 गैस, ठीक है। खतरनाक हो सकता है, अगर ज़्यादा गैस बन गई गलती से तो पता है क्या होगा, बूम। चलो आगे है एक्टिविटी 1.8। यहाँ पे 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है एक चाइना डिश में। चाइना डिश क्या होती है, चाइना डिश ये रखी हुई है, ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं चाइना डिश। उसका कौन सा कलर है आप देख सकते हो, आगे लिखा भी है, हम बताएंगे अभी। प्लेस दिस चाइना डिश सनलाइट फॉर सम टाइम, हमको उसको सनलाइट में रख देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, हमको कुछ समय बाद सिल्वर क्लोराइड का जो कलर जो है पता करना है, किस तरीके का उसका कलर हो गया है।
यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। हमने देखा कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में। कैसा था सिल्वर क्लोराइड? व्हाइट था। कैसा हो गया? ग्रे हो गया। ठीक है, ये क्या क्यों हो गया? दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ, किसका डिकम्पोजिशन हुआ? सिल्वर क्लोराइड का। किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन में। तो यहाँ पे जो AgCl था वो Ag में बदल गया और Cl2 बन गया, जिसके Cl2 जो है निकल लिए पहली फुर्सत में, क्योंकि गैस है। और यहाँ पे कौन बच गया? Ag बच गया। तो इसका कौन सा कलर है? ग्रे कलर है। और यहाँ पे वाइट था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से एक और जो है एक्सपेरिमेंट दिया गया है यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का। वो था सिल्वर क्लोराइड का, ये था सिल्वर ब्रोमाइड AgBr बिहेव्स इन द सेम वे। हमको जो है उसी तरीके सनलाइट में उसको भी रख देना है। द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ये रिएक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होती थी। तो किस तरीके से यूज होती थी अभी आपको हम बताते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? व्हाट हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। हमको पता है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको एनर्जी की जरूरत होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप वो हीट के फॉर्म में मिले या हमको लाइट के फॉर्म में मिले या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिले। किस लिए चाहिए? क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन? रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन रिएक्शंस को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का बहुत बड़ा उदाहरण है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी किसके अंदर में आ जाएंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर में आ जाएंगी। तो यहाँ पर किस तरीके से होता था, जैसे मान लो एक ब्लैक एंड व्हाइट जो है फिल्म है, इस पर हमने AgBr जो है पोत के रख दिया है। अब जो ब्लैक एंड, ये पूरी ब्लैक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता था, एक लेंस है उसमें हमने फोटो खींचा, तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होगा या फिर यहाँ पे छाया दिख रही होगी, तो वहाँ पे क्या होता था, जनरली इसके ऊपर जो है सिल्वर क्लोराइड रह जाएगा और जहाँ पे व्हाइट कलर का उजाला आ रहा होगा यानी कि वो लाइट आ रही होगी, तो वहाँ पर जो है AgBr जो है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और Ag+Br2 में बदल जाएगा और यहाँ पर जो है एक शानदार फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की आ जाएगी, जिसको हम धुलवा करके एक अच्छी फोटो बना सकते थे। वही चीज़ में होती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड किस तरीके से यूज होता था। तो चलिए, बहुत बढ़िया। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी दे दी गई है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, हमको उसके अंदर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करना है। एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, हमको एक ग्लास रॉड की मदद से उसको मिक्स करना है। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम, यानी कि अपने हाथ की मदद से उसके बॉटम को, यानी कि उसके बॉटम को छूना है, उसके निचले हिस्से को जहाँ पे भरा हुआ है। व्हाट डू यू फील, हमको कैसा फील हो रहा है। अगर जो एक्जोथर्मिक है यानी कि अगर उसमें से हीट निकल रही होगी तो गर्म हो गया होगा, तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्जोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक यानी कि अगर वो उसमें से हीट क्या होगी, अगर जो ठंडा हो गया होगा यानी कि बाहर की हीट उसने पूरी एब्जॉर्ब कर ली, तो वहां पर वो कैसा हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। चलिए बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ पर हमने ये पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं क्या पढ़ने के लिए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन हमने आपसे वादा किया है हम एक बार में पूरे लेक्चर को ख़त्म नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10th क्लास में, कहीं वो ये देख क्या है, हम लोग भी पहले देखते थे तो हमको भी लगता था कि यार इतना बड़ा लेक्चर हम कैसे देखेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ, जिससे आराम से आप जो है पूरे पार्ट को देख सकते हो। पर डे एक पार्ट भी आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अन्यथा अदरवाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।